दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं होगी जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि उसके बाल जो हैं वो लंबे, घने, सिल्की और शाइनी हो। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा एक हेयर स्प्रे लेकर आई हूँ और आपको इसी हेयर स्प्रे से कैसे आप अपने बालों को शैम्पू भी कर सकती हैं। दोनों मेथड आपको बताऊंगी, जो आपको आसान लगेगा वो आप अपनी हेयर्स पर अप्लाई कीजिएगा। अगर दोनों मेथड आपको ठीक लगें, अगर आप इस्तेमाल कर सकती हैं तो दोनों मेथड को इस्तेमाल कीजिएगा और अपने बालों को सिल्की शाइनी कीजिएगा। ये होम रेमेडीज होती है। इससे ये होता है कि हम अपने बालों को खुराक देते हैं, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है, हमारे बाल लंबे, सिल्की, शाइनी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स मैं लूंगी वो आपके किचन में ही मौजूद होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाय पत्ती की। किसी भी कंपनी की आप चाय पत्ती ले लीजिएगा। चाय पत्ती हमारे बालों को सिल्की शाइनी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारे हेयर से डैंड्रफ को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारे बालों को लॉन्ग सिल्की शाइनी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आपकी हेयर पर ग्रे हेयर आ चुके हैं तो उनको भी काफी हद तक कवर करती है। हाँ, ये रेमेडीज जो होती हैं ये हेयर डाई की तरह नहीं होती कि जिसका आपको फौरी रिजल्ट मिले। ये हम इस्तेमाल करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमें इन चीजों का रिजल्ट जो है वो मिलता रहता है। तो इसलिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए कि अभी इनका जो है वो कलर हमारे हेयर्स पर क्यों नहीं आया। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चाय की पत्ती ली है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात कर लो तो वो है मेथी दाना। ये हमारे बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ये मेथी दाना जो है ये हमारे बालों की खुराक है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है वो मैं मेथी दाना लूंगी और अक्सर रेमेडीज में मैं मेथी दाना इस्तेमाल कर रही होती हूँ क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलता है हमारे बालों को। अगर किसी की ख्वाहिश है ना कि उसके बाल लंबे हों तो मेथी दाने को अपने हेयर मास्क में, हेयर ऑयल में, हेयर सीरम में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और नेक्स्ट जो है वो है जी कलवंजी। कलवंजी की भी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और वैसे भी आपको पता है कि कलवंजी में सिवाय मौत की हर बीमारी का इलाज है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे बालों को ब्लैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चाय पत्ती भी और कलवंजी, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमारे बालों को कलर को चेंज करने में हेल्प करेगा, ब्लैक करने में हेल्प करेगा और उसके अलावा हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ऑलरेडी मैंने कलवंजी पे, हेयर सीरम पे एक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वॉच कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसको बनाने का तरीके की। आप एक पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी, ठीक है। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं सभी इसी के अंदर आपने ऐड कर देने हैं और इसको आपने खूब पकाना है। इतना पकाना है कि ये 2 ग्लास से 1 ग्लास रह जाए, ठीक है, ताकि इस पानी के अंदर वो तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का जो है वो अफेक्ट आ जाए। जब हम अपने बालों पर अप्लाई करें ना तो हमें वही रिजल्ट मिले जो मैं बयान कर चुकी हूँ आपके साथ। इसको अपने इतने अच्छे तरीके से पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने चाय पत्ती ऐड की है, मेथी दाना ऐड किया है और कलवंजी ऐड की है और तीनों चीज़ों का कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेनर की मदद से आपने स्टेन कर लेना है और देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल ठंडा करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अब इसे अप्लाई अपने हेयर्स पर कैसे करना है। मेथड बताऊंगी, दोनों में से जो आपको आसान लगे। तरीका ये है कि आप इसे किसी भी बोतल में ऐड करके फ्रिज में रख दें। जब भी आपने इसे अपने हेयर्स पर अप्लाई करना हो तो निकाल सकते हैं। 1 मंथ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपने इसे फ्रिज में रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि हमने इसे पका लिया। जब कोई चीज़ पक जाती है तो उसे आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसे हेयर सीरम की बोतल में ऐड करना है और इसे अपनी हेयर्स पर अप्लाई कर देना है, या वैसे भी किसी कटोरी में निकाले और अपनी हेयर्स पर अच्छे तरीके से इसे अप्लाई करें। 30 मिनट्स 1 आवर लगा रहने दें। इसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर लें, या आप डिफरेंट मास्क भी अगर आप अपनी हेयर पर अप्लाई करें तो उसके अंदर भी इसे ऐड करके अपनी हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं, उससे आपको डबल रिजल्ट मिलेंगे। बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की। उसके लिए आपने ये करना है कि जितने आपके हेयर्स हैं, छोटे हैं उस हिसाब से, बड़े हैं उस हिसाब से, मतलब कि जितने आपके हेयर्स हैं उस हिसाब से आपने ये लिक्विड ले लेना है, ठीक है। और इसके अंदर आप अपना कोई सा भी फेवरेट शैम्पू जो भी आप यूज़ करती हैं वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ और ऐड करनी है ताकि आपको ऑयलिंग करने की भी ज़रूरत ना पड़े। जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बादाम का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ अपनी हेयर्स पर, तो यहाँ पे मैं
जो है वो हाफ टेबल स्पून जो है वो बादाम का ऑयल ऐड करूंगी और तीनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। शैम्पू आप जो भी आपको अपने हेयर पर अप्लाई कर रही है ना, तो अगर इस मेथड से करेंगे ना तो ये होगा कि आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और ये आप जब भी हफ्ते में जितनी दफ़ा भी आप शैम्पू करती हैं तब ये आप ये यूज़ कर सकती हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शैम्पू तो आप वैसे भी कर रही हैं, अगर आप इसे नेचुरल तरीके से शैम्पू करेंगे ना तो आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। और आपके जो बाल हैं जिनके वाइट ग्रे बालों का बहुत ज़्यादा इशू है, इशू जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने चाय पत्ती ऐड की है जो कि वाइट हेयर को कवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ में हमने इसके अंदर ऐड किया है कलवंजी के बीज जो कि हमारे बालों को ब्लैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मेथी दाना आपको पता है बालों को लंबा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसके अंदर ऑयल ऐड करने की वजह से ये होगा कि आपके बाल और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मुझे उम्मीद है आपके घर में होंगे। इसको मुख्तलिफ तरीके से अपने बालों पर अप्लाई करके अपने बालों को लंबा, सिल्की, शाइनी करें। हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर होने के साथ साथ आपके हेयर्स पर डैंड्रफ भी रिमूव होगी, आपके बाल जो है लंबे होंगे।